Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you are watching my YouTube channel. Here goes nothing. We have finally arrived at the eve of the World Cup semi-final, the Under-19 World Cup semi-final between Pakistan and Australia. और all of those who follow cricket आपको पता होगा कि इंडिया ने बहुत ही spectacular comeback किया है against South Africa, the host nation, recently in the semi-final. टारगेट चेस करे थे about 245 और 30 रन्स पे इंडिया के 4 आउट हो गए थे, जिसके बाद उनके कैप्टन और सचिन दास, नेम फॉर द फ्यूचर, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई क्लोज टू मे बी अबाउट 160 170 रन्स. सॉरी, लाइक आई माइट बी फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फिगर. और करते कराते एंड में इंडिया डिड लूज अ फ्यू विकेट्स बैक टू बैक. ऑब्वियसली उनके कैप्टन भी लास्ट बॉल पे आउट हो गए थे बिफोर दे इवेंचुअली गॉट द विनिंग रन्स. लेकिन इंडिया मेड इट होम और बहुत ही एक ज़बरदस्त कमबैक था. एंड आई एम श्योर इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब कैरी करेगा इनटू द फाइनल. But on the other hand, talking about Pakistan and Australia, obviously India and Pakistan का अगर फाइनल का प्रोस्पेक्ट बन जाए तो फैंस पहले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. और लाइक उस पर ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव ऑस्ट्रेलिया टू फेस इन द सेमीफाइनल, जो कि खुद एक बहुत ही तगड़ा अपोनेंट है. और हमारी हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे इंटरनेशनल अरीना में हो, चाहे बायलैटरल्स में हो, चाहे वर्ल्ड कप्स में हो, चाहे अंडर-19 वर्ल्ड कप्स या डिफरेंट टूर्नामेंट्स हो, अच्छी नहीं रही. तो वी हैव अ ह्यूज अपोनेंट इन फ्रंट ऑफ अस. तो उसी मैच के बारे में बात करूंगा. और पिछले मैच में हमने उबैद शाह के बारे में बात की थी, अली रजा के बारे में भी बात की थी, और क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी. शामिल, शाहजेब, साद बैग, इनसे बैटिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं. लेकिन समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर इज मोहम्मद जीशान. क्योंकि मोहम्मद जीशान जो है वो बहुत ही एक टैलेंटेड और गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था. और अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत अच्छी फिजिक, बहुत अच्छी बिल्ड, बहुत अच्छी हाइट दी हुई है, जो कि वे यूटिलाइज करते हैं. और उनकी इस एज पे, आई थिंक 17 राइट नाउ, और इस एज पे जो उनकी पेस है और जो वो बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेकुलर. लेकिन ये जो हाइट है, ये जो फिजिक है, इट कम्स एट अ कॉस्ट. और वो कॉस्ट ये है कि मोहम्मद जीशान विल नॉट ऑलवेज बी 100% फिट व्हेन प्लेइंग. माजी में भी ये रहा है बहुत से उनकी हाइट वाले क्रिकेटर्स के साथ कि वो इतना कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर सकते. तो मोहम्मद जीशान के बारे में ये कहूँगा कि जो एशिया कप में इन्होंने अपने लिए एक रेपुटेशन सेट की थी, ही हैजंट बीन एबल टू लिव अप टू इट येट. और एशिया कप में आई थिंक 4 मैचेस में उनकी 11 विकेटें थी, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट्स ली थी. जो मैच पाकिस्तान 8 विकेट से जीता था, उसमें इनका ही बहुत बड़ा रोल था कि ईजी विकेट पे, ईजी बैटिंग ट्रैक पे इन्होंने इंडिया की बैकबोन तोड़ दी थी अपनी बॉलिंग से. तो मोहम्मद जीशान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी. मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है कि ही इज़ नॉट 100% फिट. और अगर ही 100% फिट है तो ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इन रिदम. क्योंकि मैं नोटिस करूँ कि साद बेग भी इनको हर मैच में 10 ओवर की बॉलिंग नहीं करवा रहा जीशान को. साद बेग इज ऑल्सो यूजिंग हिम वेयर नीडेड. और बांग्लादेश वाला मैच शायद वो वाहिद मैच था जिसमें इन अ स्ट्रेच इनको लंबे लंबे स्पेल कराने पड़े थे इन द मिडल ओवर्स. क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश का ये था कि 155 रन्स का टारगेट उन्होंने चेस करना था 38 ओवर्स में. तो साद बैक डिडंट रियली हैव एनी ऑप्शन जहां वो मोहम्मद जीशान को प्रोटेक्ट कर सकते थे, तो खिलाना पड़ा. एंड ऑब्वियसली उस मैच में भी सिर्फ एक विकेट पिकअप की जीशान ने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट, बट जस्ट 1 विकेट. हाउएवर अगर आप जीशान की लाइन एंड लेंथ देखें तो उसमें बहुत एक्यूरेट आ रहा था. बार बार ही वाज बॉलिंग शॉर्ट, रिप कैच को टारगेट कर रहा था, बैट्समैन के लिए मुश्किल कर रहा था, बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं खा रहा था, इकॉनमी भी अच्छी थी. बट जो एक विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी मोहम्मद जीशान की, वो इस वर्ल्ड कप में मिसिंग रही है. और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ना आई नजर हमें, तो पाकिस्तानी मैच नहीं जीत सकता. क्योंकि मोहम्मद जीशान इन द मिडिल ओवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. हम बहुत ज्यादा उबैद शाह पे रिलाई करें. ऑब्वियसली अली रजा न्यू बॉल के साथ अच्छी विकेट्स ले लेता है, और डेथ ओवर्स में आके भी ही हैज द वेरिएशंस टू पिक अप मोर विकेट्स. लेकिन जो उबैद शाह से एक्सपेक्टेशन है ना कि वो न्यू बॉल के साथ भी विकेट्स पिकअप करेगा, मिडिल ओवर्स में भी करेगा, और फिर डेथ ओवर्स में भी आके विकेट पिकअप करेगा. आई थिंक पिछले मैच में आपने नोटिस किया होगा कि क्रैम्प्स की वजह से उबैद शाह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली अपने सेकंड और थर्ड स्पेल में. तो वो भी ज़ाहिर यंग लड़का है, आप ओवरवर्क नहीं कर सकते. तो पाकिस्तान को फोकस करना होगा इस चीज़ पे कि मोहम्मद जीशान के लिए किस तरह उनको रिदम में लाया जाए, और अगर वो फिट नहीं है तो उनको किस तरह मैनेज किया जाए. क्योंकि मोहम्मद जीशान बहुत क्रूशियल प्लेयर है इस टीम के लिए. हाउएवर अगर मोहम्मद जीशान की फॉर्म वापस आ जाती है या थोड़े से बेहतर फिट हो जाते हैं, तो आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल एज वेल एज द फाइनल.
लोग जो मर्जी कह ले कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका होस्ट नेशन को हराया या ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी रेपुटेशन अंडर 19 वर्ल्ड कप में, अ फिट मोहम्मद जीशान is going to destroy the batting lineups for both Australia as well as India. लेकिन at the moment वो fit नहीं है, और जैसे मैंने कहा fit है तो उनका वो रिदम नहीं है। तो आई होप उनको कैप्टन बेहतर मैनेज करे, और फ्यूचर में भी जिस तरह का एक गॉड गिफ्टेड क्रिकेटर है, एक डेलिकेट क्रिकेटर भी है मोहम्मद जीशान, तो उस केस में मैं यही कहूँगा कि बेहतर मैनेज करना होगा। अभी ही हैज़ बीन वेरी लकी कि क्रिकेट खेले हुए इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑब्वियसली इज़ अ यंग क्रिकेटर। मैं राव इफ्तिखार अंजुम की सुन रहा था इनके बारे में, एक स्टेटमेंट कह रहे थे कि आई थिंक 2022 या 2021 लेट 2021 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है और अभी तक बड़ा नाम बन गया है। पेशावर ज़ल्मी ने भी इनको पिक कर लिया है। लेकिन आई होप कि जो भी फ्रेंचाइज, जो भी टीम कायद आज़म ट्रॉफी की या पाकिस्तान कप में या पाकिस्तान अंडर 19 की टीम करंटली मैनेज बाय यूसुफ भाई एंड जुनैद खान, या इंशाल्लाह व्हेन ही कम्स ऑन टू द इंटरनेशनल अरीना, हम मोहम्मद जीशान को बेहतर मैनेज करें और इनका वर्कलोड भी बेहतर मैनेज करें, क्योंकि ये एक एसेट है और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए आई होप ये ही गोज ऑन टू प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। तो यस, विशिंग के ही फाइंड्स हिज रिदम। होपफुली कल हम दोबारा इस टाइम पे नहीं, रिलेटिवली लेटर, तो हम दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे हाउ पाकिस्तान मैनेज टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और फिर हम अपना बिल्डअप स्टार्ट करेंगे फॉर द इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल इन साउथ अफ्रीका।